CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम दारा शिकोह, एक शहजादा जो सूफी संत बना। हमारी इस ऐतिहासिक कहानी का नायक है दारा शिकोह। ताजमहल की तामीर करने वाले शाहजहां के सबसे बड़े शहजादे दारा शिकोह मुगल सल्तनत पर आधी सदी तक राज करने वाले बादशाह औरंगजेब के सबसे बड़े भाई दारा शिकोह और अपने समय की आम सोच से कहीं आगे एक धर्मनिरपेक्ष और सहिष्णु इंसान दारा शिकोह, जो आज भी प्रासंगिक है। हैं साजिशें जो आदमी है आदमी से डर रहा। खुदा की राह में ये कौन बेहयाई कर रहा। मजहब के नाम पे दिलों में नफरतों को भर रहा। दारा, तेरी कोशिश तो थी कि इश्क होना चाहिए, इश्क होना चाहिए। ये था एक गुमनाम सूफी संत दारा शिकोह। मौला मेरे 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 या खुदा, आज तेरी नेमतों से मेरी यह किताब हसनातुल आरिफीन पूरी हुई। मैंने अपनी इस किताब में 107 साधु संतों की वाणी और उनके प्रवचनों का संग्रह किया है। मेरे लिए रब का मतलब सिर्फ मुसलमानों का अल्लाह नहीं, बल्कि सबका अल्लाह है। मेरे मौला, तेरी राह पर यूं ही चल सकूं, मेरा हौसला बुलंद कर मेरे मौला, मेरा हौसला बुलंद कर। दारा शिकोह बचपन से ही कर्मकांड, अंधविश्वास और कट्टरता के घोर विरोधी रहे। सन 1632 में 18 वर्ष की आयु में उनका विवाह नादरा बेगम करीमुन्निसा से हुआ। अदब, मुलाहिजा, होशियार, शहजादाए शाहजहां, नूरे हिंदुस्तान, पादशाहजादाए बुजुर्ग, जलालुल कादिर, सुल्तान मोहम्मद दारा शिकोह, शाहे बुलंद इकबाल, अपनी बेगम नादिरा करीमुन्निसा के साथ तशरीफ ला रहे हैं। लेकिन दारा की फक्कड़ मिजाजी कम ना हुई। समय गुजर रहा था। एक दिन नादरा दारा का रूप देखकर चौंक गई। मेरे आका, ये आपने ये क्या हुआ बेगम? हम आपकी परेशानी का सबब जान सकते हैं? गुस्ताखी माफ, ये वो शहजादा नहीं जिसे हमने जाना था। बदन पर मामूली नादरी कुर्ता, जिस पर एक भी
पन्ना मोती नहीं चढ़ा। गले में मामूली सी नारंगी चादर। बेगम, ये देखने में मामूली कुर्ता और मामूली चादर जरूर है, लेकिन नादरा, ये बेशकीमत है। शाहों के शाह की बरकत की तरह, क्योंकि इसे मुझे हजरत हुजूर ने दिया है। बेगम, अब हम खुद के भी कहां रहे। हकीकी आशिकी में यूं दुआएं काम आती हैं, खुदी से दूर हो जितना खुदा के पास लाती हैं। हुजूर। हाँ बेगम, आज से मियां मीर मेरे हुजूर और मैं उनका मुरीद। जानती हो नादरा, वो सिर्फ लाहौर के कादरी सूफी संत नहीं है, वो तो पूरे हिंदुस्तान, पूरी इंसानियत को राह दिखाने वाले गुरु हैं। लिल्लाह, हमें तो आपकी बोली, आपकी जुबान में भी फर्क नजर आने लगा है। क्या कहती हैं बेगम? हम तो हर बोली, हर मजहब का फर्क मिटाने में लगे हैं। आपके जहन में इस तरह के ख्यालात आते कैसे हैं? इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं मुल्ला शाह बदख्शी के, जिन्होंने हमें अपने गुरु हजरत मियां मीर से मिलवाया। आप कहीं फकीर ना बन जाएं। शाही से फकीरी किस मायने में कम है बेगम? आप समझते क्यों नहीं? आपने अगर फकीरी चुन ली तो खुदा खैर करे, बादशाह सलामत तो। अब्बा हुजूर बरसों बरस हमारी सरपरस्ती करने को सलामत रहेंगे बेगम। लेकिन शहजादा औरंगजेब। नादरा, पता है कि बाबा फरीद क्या कहते हैं? फरीदा जे तू अकल लतीफ, काले लिखना लेख। फरीदा जे तू अकल लतीफ, काले लिखना लेख। जे तू अकल लतीफ, काले लिखना लेख। अपनड़े गिरीवान में, अपनड़े गिरीवान में सिर नवा कर दे फरीदा, जे तू अकल लती। सन 1657। एक और औरंगजेब सियासी चालें चल रहा था, बिसात बिछा रहा था, तो दूसरी ओर हर इंसान में ईश्वर को देखने वाला दारा फारसी शायरी, इतिहास, संस्कृत भाषा और योग में रुचि दिखा रहा था। सन 1657 में ही उन्होंने 50 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया, जिसे सिर्र अकबर और सिर्रुल असरार के नाम से जाना जाता है। सिर्र अकबर का अर्थ है द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री, यानी महान रहस्य। दारा का मत था कि कुरान में जिस किताबुन मकनून यानी गुप्त पुस्तक या हिडन बुक का जिक्र आता है, वो और कुछ नहीं, उपनिषद ही है। उपनिषद के अनुवाद की भूमिका में दारा स्वयं को ही संबोधित करते हुए कहते हैं, ये खोजी फकीर मोहम्मद दारा शिकोह जब कश्मीर पहुंचा तो वहां अपने मजहब को जानने समझने की उसकी इच्छा को आनंद मिला। अनेक महान ग्रंथों के ज्ञान ने उसकी आंखें खोल दी।
उसने पाया कि पाक कुरान हो, ईसाइयों की किताबे मोजिजा हो, या चारों वेद और उपनिषद, सबका ईश्वर एक है। दारा की एक किताब मजमूउल बहरीन है, जिसका अर्थ है दो समुद्रों का मिलन। इसमें हिंदुत्व और इस्लाम का मेल दर्शाया गया है। दारा कहते हैं, तारीफ उस खुदा की है जिसने इस्लाम और कुफ्र की दो जुल्फें जो एक दूसरे के मुकाबिल में हैं, अपने चेहरे पर लहराई। महान सूफी संत सरमद काशानी से भी दारा बहुत प्रभावित थे। दारा शिकोह की एक किताब नाम-ए-इरफानी सूफी मत पर आधारित है। उनकी कविताओं का संकलन दीवाने दारा के नाम से जाना जाता है। ये इक्सीर आजम और दीवाने कादरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। दारा शिकोह की कविताओं की रवानी ही कुछ और है। शुक्र लिल्लाह के मनो यार, बदीदम इमरोज, अजदरो बाम पदीदार, बदीदम इमरोज, दीद ने रुई मयस्सर न शवद यकसात, मन हुशश दीदमो बिसियार, बदीदम इमरोज, गैरियां यार हमा रफ्त ज़ियालम बूदम, जलवागर दरो गुलो खार, बदीदम इमरोज। दारा शिकोह और औरंगजेब में जमीन आसमान का अंतर था। एक तरफ सियासत और तलवार, दूसरी तरफ मोहब्बत और कलम। ऊंचे कद और सुडौल जिस्म वाले दारा पंजाब और उसके साथ जुड़े सूबों के गवर्नर थे। अपनी काबिलियत, मोहब्बत और दरियादिली के कारण वो अपनी प्रजा के बहुत चहेते थे। और औरंगजेब के लिए ये असहनीय था। सत्ता की भूख ने अंतर्कलह को जन्म दिया और औरंगजेब ने दारा के खिलाफ जंग छेड़ दी। एक शांति प्रिय शहजादा जंग को मजबूर हुआ। उनतीस मई 1658 को आगरा के निकट सामूगढ़ में दारा की पराजय हुई, पर वीर दारा शिकोह हाथ न आया। यूरोपियन सैनिक अफसरों को लेकर दारा ने फिर सेना तैयार की। जंग फिर हुई, दारा फिर पराजित हुआ, पर अब भी औरंगजेब के हाथ न लगा। लेकिन भोले भाले दारा को एक विश्वास पात्र जीवन खान ने धोखा दिया और उसे औरंगजेब के हवाले कर दिया और बदहाल कैदी दारा को दिल्ली के गली कूचों में घुमाया गया। अरे देखिए, जुल्म है भाई, जुल्म। ये तो शाही जुल्म है, सरासर नाइंसाफी है ये। दुहाई है, दुहाई हमारा दिल अजीज दारा। अरे लाहौल विला कुव्वत, इस्लाम के दुश्मन का तो यही हश्र होना था। क्या कहते हैं जनाब, दारा सबसे नेक, रहमदिल और तालीम याफ्ता शहजादा हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने, लेकिन अफसोस। अरे ऐसे काफिर को शहंशाह हिंद देखते हैं आप? ऐसे शख्स का तो सर कलम कर देना चाहिए। ऐ खुदा के बंदे,
खुदा के बंदे से बैर। कर दुआ खुदावंद करे खुदा के बंदे की खैर। अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। और इसके बाद शाहजहां को कैद कर 15 जून 1659 को औरंगजेब हिंदुस्तान के सिंहासन पर जा बैठा। अब औरंगजेब ने दारा शिकोह पर लामजहब यानी धर्म विहीन होने का इल्जाम लगाकर मुकदमा चलाया। बुधवार 29 अगस्त 1659 लाल किले का दीवान खास। औरंगजेब काजी फजलुल हक, दारोगा बहादुर खान, शाइस्ता खान, औरंगजेब के मामा और बहादुर सिंह और वकील अब्दुल खां और अन्य दरबारी दरबार में उपस्थित हो चुके थे। और फिर शुरू हुआ इतिहास में दर्ज वो मशहूर मुकदमा। शहंशाह औरंगजेब ने हुक्म दिया। जनाब काजी फजलुल हक। हुक्म जहांपना। मुकदमे का आगाज किया जाए। जो हुक्म अली जान। आज इस दरबार में एक अहम बेदीनी का मुकदमा हमारे रूबरू है। शिकायत है कि मुल्जिम दारा शिकोह मुसलमान होकर भी हिंदू जोगियों और सिख गुरुओं की संगत करता है। उसकी कारगुजारियां सल्तनत हिंद और मजहब इस्लाम के खिलाफ हैं। मुल्जिम दारा, आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? आपको इजाजत है। सफाई। आज तक कोशिश तो यही की है कि कुछ दिल की सफाई हो, कुछ रूह की सफाई हो। मेरा क्या, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं, जिस बुतो पत्थर को देखूं तू ही तू दिखाई दे। तेरी तलाश सामने, क्या ना तुझे दिखाई दे। ऐ खुदा, दारा तेरा काफिर हुआ जाए। जहां पना मुजरिम अपने गुनाह का इकरार करता है, यह बुत परस्ती नहीं तो क्या है? हुजूर, अगर यह खता खुदा की शान में करता हूं तो खुदा का गुनहगार हूं, खुदा के बंदे का तो नहीं। खुदा हमें सजा देगा। खुदा के बंदे को यह हक कहां? क्यों काजी साहब? खामोश! जबान दराजी के हक से आप महरूम हैं, ये आपको समझ आना चाहिए। बोलने का हक दिया और जुबान खींच ली। हम आवाज़े बुलंद कहते हैं, रब्बुल आलमीन, सारी दुनिया का मालिक एक है। उसके लिए मुसलमान होने की कोई कैद नहीं। हम कुर्ते सीकर और कुरान की आयतें लिखकर अपना गुजारा करते हैं। बिरादर दारा शिकोह, आप हमें क्या इस्लाम के कायदे बताएंगे? भाई भी कहते हैं और गले भी नहीं लगाते। आप ही कहें, हम क्या करें? जब हम सच को सीने में महसूस करते हैं तो हमें हिंदू और मुसलमान में फर्क महसूस नहीं होता। हम क्या करें कि शिव की मूरत में अल्लाह ना दिखाई दे? क्या करें कि जो कुरान कहे गीता में ना सुनाई दे? जन्नत का रास्ता हमें स्वर्ग की सीढ़ियों से जुदा क्यों नहीं लगता? रहीम की संगत में हमें राम से परहेज क्यों नहीं होता?
ये और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इजाजत हो तो हम कुछ कहना चाहते हैं। हमें आपकी नाराजगी का इल्म है वकील अब्दुल खां साहब। जो कहना है बेखौफ कहिए। जहां पना, मुल्जिम जिंदगी भर हिंदू देवी देवताओं की बातें करता रहा है। उसके दाहिने हाथ की अंगूठी में संस्कृत में प्रभु लफ्ज खुदा है। बाजू के जोशन बंद के बीच संस्कृत में ब्रह्म खुदा है। ये देखिए, ये देखिए मुल्जिम का कमरबंद, इसके पट्टे में शिव की मूर्ति खुदी है। और यही नहीं, अलमास की आरसी में भी शिव की मूर्ति खुदी है। जाहिर है मुल्जिम सरासर ला मजहब हो गया है। वकील साहब, मजहब इतना छोटा और कमजोर कब से हो गया कि एक तस्वीर से उजड़े और एक लफ्ज से बिगड़े? तो क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि आप 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ते? आप जैसे बेनमाजी को क्या खुदा मिल सकता है? न मंदिर में, न मस्जिद में, न काबा कैलाश में। मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे? मैं तो तेरे पास में। खामोशी बहाल हो। जहां पनाह, देखा आपने? जाने किन काफिरों की शायरी सुना सुनाकर खुद भी काफिर हुआ जा रहा है मुल्जिम। ठीक कहा काजी साहब। बहादुर सिंह। जी बादशाह सलामत। क्या ये सच नहीं कि मुल्जिम दारा आपके गुरु हर राय की पनाह में आया था? जी हाँ जहां पनाह। और हमारे गुरुजी ने आयुर्वेदिक दवाओं से दारा जी को भला चंगा किया था। आप क्या कहते हैं बिरादर दारा? गुरुजी, मुगल हुकूमत ने आपके बुजुर्गों और सिख धर्म को मानने वालों पर जुल्म ढाए, फिर भी गुरु हरराय ने हमारी एक मुगल शहजादे की जान क्यों बचाई? बताइए। ये तो प्रेम और मानवता का काम है। जी, गुरु हरराय जी कहते हैं चंदन को कुल्हाड़ी काटती है, लेकिन चंदन की खुशबू उसी कुल्हाड़ी में बस जाती है। इसीलिए मेरा गुरुजी का एहसानमंद होना लाजमी है। मैं निहायत एहतराम से यह कहना चाहता हूं कि लाहौर के सूफी संत मियां मीर से अमृतसर के श्री हरमंदर साहिब की नींव रखवाई गई। क्या ये बेमजहबी था? लगा मुल्जिम, तुम अच्छे और बुरे, गलत और सही की पहचान भूल चुके। मेरी पहचान ये कहती है कि गुरु नानक हिंदू और मुसलमान ही नहीं, सारी इंसानियत के रहबर थे। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे। कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा। कौन पले को मंदे, कौन पले। ये तो जहां पनाह की तौहीन है। भाई, इस्लाम का दुश्मन हमारा दुश्मन। अरे पर मोहब्बत की बात करता है, कुछ पता नहीं क्या। खामोशी बदस्तूर कायम हो। जिगर की हलचलों के पास जुबान हो खुदा करे, जहां को चुप करे खुदा से गुफ्तगू करे। हम इस बेहयाई को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। दारा का जिंदा रहना हम मुनासिब नहीं। जनाब काजी फजलुल हक। जहां पनाह, दरबार मुगलिया का फैसला हर खासवाम को सुना दिया जाए। जो हुक्म आलम पनाह। आलम पनाह यानी दुनिया को पनाह देने वाला। आलम पनाह। सब दलीलों को सुनने के बाद यह राय बनी कि शहजादा दारा शिकोह को जिंदा रखना आईन सियासत और इल्म दीन के खिलाफ है। इसलिए रात के 2 बजे खासपुरा महल में उन्हें सजाए मौत दी जाएगी। दरबार का हुक्म है कि उनका सर
तन से जुदा कर दिया जाए। दरबार खास बर्खास्त किया जाता है। दुआ ले जाओ मुसाफिर, बस दुआओं में असर है। समझना दां क़यामत में मेरा खंजर तेरा सर है। और 30 अगस्त सन 1659 को दारा और दारा के बेटे सिपहर शिकोह की निर्मम हत्या के बाद दोनों को हुमायूं के मकबरे में दफन कर दिया गया, जहां हुमायूं और उनकी बेगम यानी अकबर की मां हमीदा बानो के मजार भी हैं। दारा आज बेहद खुश है कि अल्लाह की रहमत से वो स्वार्थ और अहंकार से मुक्त हुआ। आज भी दारा शिकोह लेखकों और कलाकारों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। पाकिस्तान के अजोका थिएटर ग्रुप ने लाहौर में 2010 में एक नाटक का मंचन किया था, द ट्रायल ऑफ दारा शिकोह। महात्मा गांधी के पोते और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नवासे और पश्चिम बंगाल के गवर्नर रह चुके प्रसिद्ध लेखक गोपाल कृष्ण गांधी भी इस विषय से अछूते न रह सके। उन्होंने भी एक नाटक लिखा, दारा शिकोह। जिसने भी दारा शिकोह को जाना वो उससे आकर्षित हुए बिना न रह सका। महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद भी कह उठे, Dara Shikoh had a unique mind and temperament, and should forever mourn the unfortunate day when his enemies triumphed. है साजिशें जो आदमी है आदमी से डर रहा है, साजिशें खुदा की राह में ये कौन बेहयाई कर रहा है, साजिशें मजहब के नाम पे दिलों में नफरतों को भर रहा है, साजिशें दारा तेरी कोशिश तो थी कि इश्क होना चाहिए, इश्क होना चाहिए, इश्क होना चाहिए, इश्क होना चाहिए। दारा शिकोह, एक शहजादा जो सूफी संत बना। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन, शोध एवं शोध आलेख डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आभार दारा शिकोह पुस्तकालय, कश्मीरी गेट, दिल्ली और उर्दू विभाग, NCERT। कलाकार सुचित्रा गुप्ता, अश्वनी वालिया, नीरज शर्मा, बाबला कोचर, हर्ष बाला, राजेश आहूजा, प्रवीण शर्मा, विद्याभूषण, मुइनुल हसन और परवेज गौहर। संगीतकार हरभजन सिंह। गायन स्वर देवाशीष। ध्वनियांकन अमिता भट्टी और बटीलैंग लिंगडो। रेडियो आलेख, ध्वनि संपादन, निर्देशन एवं निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT।